पहले दिन ही मुझे समझ आ गया था कि ये लोग मुझे निकाल देंगे, क्योंकि इनका ग्रुप है बहुत स्ट्रॉन्ग और ऐसे नहीं है, और जो इनका ना वो भी है दिमाग में कि अच्छा इन लोगों के ग्रुप्स नहीं है, ये हम जानते नहीं है, इनको निकाल दो। ये जो आप बार बार ग्रुप बोल रहे हैं, ये किसका है? आप नाम लेके बताइए। प्रिंस जी का ग्रुप हो गया, फैसू का ग्रुप हो गया, शिव का ग्रुप हो गया, रजत दलाल। नॉट जस्ट प्रिंस, अ लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग दिस की बहुत स्ट्रॉन्ग अलायंसेस, और वो लोग जैसे इवन शिव ठाकरे लाइक नॉट एट ऑल चेंजिंग कि किसको बचाना है और किसको नहीं बचाना है। इनफैक्ट यू कैन सी यू नो दीज पीपल, ये लोग धोखा दे रहे हैं यार। Several chunks जहाँ सिर्फ और सिर्फ एल्विश की बात हो रही है। Why do you think this is happening? Because he's not even inside. His friends are, और उनके दोस्तों को जब पोक किया जाएगा उनका नाम लेके तो वो तो डिफेंड करेंगे या बात करेंगे। सो इट्स अबाउट यू नो कि बीफ्स है उनके ना पहले के, और ना इतनी हिस्ट्री है ना सबकी, नॉट जस्ट एल्विश। रजत दलाल से काफी डर के रहना चाहिए क्योंकि वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। उनका जिनके साथ बीफ है जैसे दिग्विजय है, तो वो साइड जो उनकी निकल के आती है वो दिग्विजय के साथ ही आती है। ऑल्सो दिग्विजय बहुत पोक करता है, वैसे वुडपेकर की तरह यू नो पोक करता है। निक्की तंबोली ना जो स्क्रीन पे हम देखते हैं वही है रियल लाइफ में। तो आउट ऑफ नोवेयर आपका दिन बोरिंग जा रहा है, बट आउट ऑफ नोवेयर निक्की तंबोली विल बी लाइक एक्सक्यूज मी एंड यू आर लाइक यस दैट्स राइट। मैं चाहती हूँ सारे ग्रुप टूटे, इनकी दोस्तियां बर्बाद हो, इनकी दोस्तियां खत्म हो जाए, ये नेक्स्ट रियलिटी शो में सोलो जाए और इनके साथ वही हो जो हमारे साथ हुआ ये शो में। Well, she's fun, she's funny, she's pretty cool, and now unfortunately she is out of the 50 after a short but very sweet stint. Welcoming Sumaira Sheikh only on FPJ Showbiz. Hi Sumaira, thank you for joining in. Thank you so much, thank you for having me. How was it? You know, I know it was a little confusing, but आपको लगा था कि बस 2-3 दिन ही रहने मिलेगा? शो में जाने से पहले नहीं, मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो हो जाएगा, 50 लोग हैं देख लेंगे राइट, कोई तो मेरे से भी ज़्यादा वीक होगा। लेकिन पहले दिन ही मुझे समझ आ गया था कि ये लोग मुझे निकाल देंगे, क्योंकि इनका ग्रुप है बहुत स्ट्रॉन्ग और ऐसे नहीं है, और जो इनका ना वो भी है दिमाग में कि अच्छा इन लोगों के ग्रुप्स नहीं है, ये हम जानते नहीं है, इनको निकाल दो। तो वो प्रायोरिटी लिस्ट में मैं समझ गई थी मैं लीस्ट हूँ, तो मेरा जब भी आएगा चांस निकलने का तो आई एम आउट, एंड वो आ ही गया बहुत जल्द। बिल्कुल। एंड आई न्यू कि मुझे कोई वोट भी नहीं आएगा। आई वाज नॉट इवन सरप्राइज, इवन व्हेन यू वॉच द शो यू विल सी आई एम नॉट सरप्राइज, लाइक यू नो पीपल वर एक्सपेक्टिंग यू नो पीपल टू वोट फॉर दैट। आई डोंट नो देम, तो मुझे पता था कि ये तो निकाल देंगे मुझे, और उन्होंने वही किया। बट एक भी जन नहीं लगा था आपको कि शायद आपको दे दे वोट? नहीं, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग उनका ओपिनियन है कि क्या है कि एक जन 4 लोगों के ग्रुप में या 5 लोगों के ग्रुप में या 6-7 जो भी, अब वो बाहर वाले को वोट करेगा ना तो उसके ग्रुप वाले ही उसको चिल्लाएंगे कि आपने क्यों किसी को बचाया। अब मैं अगर रह गई तो उनको मेरे से डर लगता रहेगा कि अब ये कौन सा ग्रुप ज्वाइन करेगी, यू नो कौन से ग्रुप में ज्यादा एक एक्स्ट्रा वोट हो जाएगा। तो फॉर देम इट्स इम्पोर्टेंट कि जो लोग उनको नहीं पता है निकालो, बाकी ग्रुप वाले अंदर रहो। ये जो आप बार बार ग्रुप बोल रहे हैं, ये किसका है? आप नाम लेके बताइए। वेरी ऑब्वियस, लाइक देयर इज अ ग्रुप जो रियलिटी शोज कर चुके हैं पहले और बहुत सारे कर चुके हैं। तो प्रिंस जी का ग्रुप हो गया, फैसू का ग्रुप हो गया, शिव का ग्रुप हो गया, रजत दलाल। तो वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज कर चुके हैं शोज और अंदर उन्होंने अपने अपने ग्रुप्स बना लिए, लाइक अलायंसेस, स्ट्रॉन्ग अलायंसेस। और ये 4 लोग और 5 जितने भी लोग हैं और भी बहुत सारे, वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। सो कोलैबोरेटिव है काफ़ी, उनके लिए काफ़ी अच्छा है क्योंकि वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे लिए अच्छा नहीं है जो जिनकी कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि बहुत ऑब्वियसली हम बाहर जाएंगे पहले। यू नो प्रिंस के बारे में काफ़ी लोग कह रहे हैं दैट ही इज़ प्लेइंग ग्रुपिज्म, और वो अपने ग्रुप में किसी को भी एंटर नहीं होने दे रहे हैं, एंड स्पेशली पीपल जो अभी अभी अपना नाम बनाना स्टार्ट किए हैं उनको वो आउटसाइडर्स की तरह ट्रीट करे। इज दैट ट्रू? प्रिंस इज प्लेइंग अ वेरी स्मार्ट गेम। आई थिंक व्हाट ही इज ऑल्सो ट्राइंग टू डू इज कि वो करेंगे इंक्लूड, लेकिन भरोसा वो नहीं कर रहे किसी पे। मतलब मैं अगर पहले दिन जाके कह दूं मुझे कर लो तो मेरे मुंह पे बोलेंगे हाँ हाँ आ जाओ, बट वो मुझ पे भरोसा नहीं कर सकते ना, वो अभी मुझे मिले। वो सिर्फ उन लोगों पे भरोसा कर रहे हैं जिनको वो बहुत सालों से जानते हैं। तो आई थिंक नॉट जस्ट प्रिंस, अ लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग दिस की बहुत स्ट्रॉन्ग अलायंसेस, और वो लोग जैसे इवन शिव ठाकरे लाइक नॉट एट ऑल चेंजिंग कि
किसको बचाना है और किसको नहीं बचाना है. इनफैक्ट यू कैन सी यू नो दीज पीपल, ये लोग धोखा दे रहे हैं यार काफी ऑब्वियसली. मुझे तो धोखा नहीं मिला, मेरे साथ अनफेयर भी नहीं था, मुझे कोई जानता नहीं था, मुझे निकाल दिया, ना ही मुझे किसी ने कहा कि मैं तुझे बचाऊंगा. राइट, बट देयर आर पीपल जिनको बोला गया कि आप जाओ डेंजर जोन में, हम बचाएंगे, और फिर नो वोट्स. सो इट्स जस्ट कि यू नो दे आर वेरी श्योर कि किसको बचाना है किसको नहीं बचाना है. You know, ऑडियंस को देख के लग रहा है that even though Elvish is not a part of the show, almost every episode has like chunks, several chunks जहाँ सिर्फ और सिर्फ Elvish की बात हो रही है. Why do you think this is happening? Because he's not even inside. His friends are, और उनके दोस्तों को जब पोक किया जाएगा उनका नाम लेके तो वो तो डिफेंड करेंगे या बात करेंगे. सो इट्स अबाउट यू नो कि बीफ्स है उनके ना पहले के ये, और ना इतनी हिस्ट्री है ना सबकी, नॉट जस्ट एल्विश बट ऑल्सो बिग बॉस के जो कंटेस्टेंट्स हैं उनकी अपनी अपनी हिस्ट्री है. जब तक उन्होंने मुझे समझाया कि कौन किसका दुश्मन है, मैं एलिमिनेट हो चुकी थी. बाहर आके मुझे समझ आ रहा है अच्छा ये भी दुश्मन है इसका. तो बहुत दुश्मनी है अंदर, बहुत गैंग्स है, तो सिर्फ एक नहीं बहुत बीफ्स चल रहे हैं. अंदर ऐसा क्या हुआ जो देख के आप थोड़ा सा यू नो यू वर टेकन अबैक एंड यू वर सरप्राइज, क्योंकि काफी फिजिकल फाइट्स भी हुई हैं. मेरे टाइम पे हो गई थी रजत दलाल और दिग्विजय की, एंड आई वाज टेकन अबैक. आई वाज लिटिल बिट लाइक अरे तो सच में मार दिया यार. ओ गॉड, फॉर अ पर्सन जो कॉमेडी इंडस्ट्री जो सीन हमारा है, हम लोग मुंह से एक दूसरे को जवाब देते हैं, वी टॉक वी फाइट इट आउट लाइक दिस, रोस्ट कर दिया ऐसा. हाथ उठाना मैंने पहली बार देखा था और मेरे लिए बहुत शॉकिंग है. पता है मुझे, मैं बहुत शॉक हो गई और मेरे जैसे बहुत लोग शॉक हो गए जिन्होंने पहली बार रियलिटी शो किया था. हमको वो लोग कह रहे हैं अरे दिस इज नॉर्मल, तो ये तो रियलिटी शो. मैंने कहा तो नहीं होना चाहिए नॉर्म, आप चेंज करो इसको, आप क्यों इसको नॉर्मल बुला रहे हो. बट या दैट वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी कि यू नो थिंग्स एस्केलेट सो क्विकली एंड सो फास्ट. You know, a lot of people have this notion about Rajat कि रजत दलाल से काफी डर के रहना चाहिए क्योंकि वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं. Did you also feel a little unsafe around him? No. I think it's not for me because देखो मैं उनसे पहली बार मिल रही हूँ, तो मेरे साथ उनका कोई इमोशनल बैगेज ही नहीं है. पहली बार मिल रहे हैं मुझसे, तो एक नॉर्मल इंसान की मतलब नॉर्मली बात हुई हमारी. मुझे लगता है कि उनका जिनके साथ बीफ है जैसे दिग्विजय है, तो वो साइड जो उनकी निकल के आती है वो दिग्विजय के साथ ही आती है. ऑल्सो दिग्विजय बहुत पोक करता है, वैसे वुडपेकर की तरह you know poke करता है. He knows how to basically get that reaction out of him. I think they have that Robin and क्या नहीं sorry Batman and Joker relationship जो सिर्फ उनका ही है. तो I did not feel कि मुझे कुछ डर नहीं लगा रजत दलाल जी से. मुझे तो लगा कि अच्छा ही मुझे इनफैक्ट वो अच्छे लगे सच में, बिकॉज आई फील लाइक ही इज एन इमोशनल पर्सन एंड ही प्लेज विद हिज हार्ट. तो अगर मैं किसी से जाके बात करना भी चाहूँ वापस कि अच्छा मुझे आपके ग्रुप में रहना है, इट वुड बी रजत दलाल, बिकॉज ही स्टिल विल अंडरस्टैंड फ्रॉम हार्ट एंड इमोशन. लाइक आई नो शिव एंड प्रिंस, दीज पीपल विल बी मुंह पे हाँ, बट पीठ पीछे दिल भी लाइक हमारा, दे वुड नॉट कंसिडर, दिल भी लाइक नहीं हमारा यही ग्रुप है, हम यही ग्रुप के साथ खेलेंगे. Do you think Prince and Shiv, these people are the real masterminds and ये लोग बहुत सोच के आए हैं गेम के बारे में? I think they are experienced. देखो गेम जीतना तो है राइट. आई मीन वो लोग मजे के लिए नहीं गए, they've gone for a show. अब वो मुझे बाहर मिलते किसी और कॉन्टेक्स्ट में तो अलग बिहेव करते हैं क्योंकि they have that to, मतलब अब यहाँ पे टाइम नहीं है, इनको बहुत पता है. जैसे मेरे जैसे लोग गए थे कि एक दो दिन तो आराम से उसके बात कर लेंगे, बट दे न्यू कि और सो उन्होंने इतने शोज किए हैं यार. आप 10-15 साल का एक्सपीरियंस कैसे बीट कर सकते हो, करेक्ट. तो ही नोज कि ये शो कैसे जाएगा. So he's playing according to the format of the show. I don't think it's got nothing to do with who he is personally. I don't think it's got anything to do what Prince is personally, what Shiv Thakre is personally. I'm sure they are sweet people and I'm sure they are very good people. It's just the game. Yeah, that's it's just true. that. Who did you unexpectedly bond with? काका जी. ही इज अ सिंगर और हाँ, और बहुत ही सिंगर है, आर्टिस्ट है, तो उनकी वेवलेंथ अलग है ना. वो रियलिटी शो स्टार नहीं है, तो उनको भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है. तो मुझे थोड़ा उनकी कंफ्यूजन में मजा आया कि चलो हम साथ में बैठ के कंफ्यूज होते हैं. तो एक मैंने सच में सबसे ज्यादा बात वहाँ उनसे की जितनी भी थी वहाँ पे. And you know, a lot of people who start with reality shows, उनको फिर बिग बॉस तो ऑफर होता ही है कभी ना कभी. Are you up for that?
बिग बॉस मुझे देखो ये सब जियो के हाथ में है या ऑफ कोर्स कलर्स, बट मेरे को जियो से आया था ये ऑफर। उनके हाथ, अगर वो चाहे तो मैं अपनी बेइज्जती फिर से करवाने आ सकती हूँ बिग बॉस में एक बार फिर एलिमिनेट होने के लिए मैं हूँ तैयार। बट डू यू थिंक यू विल बी बेटर इन बिग बॉस, क्योंकि वहां पे कम लोग होंगे तो शायद यू विल गेट मोर चांस ऑल्सो। या ऑल्सो बिग बॉस में मिनिमम तो आप एक हफ्ता रहोगे ही, क्योंकि वीकेंड एलिमिनेशंस होते हैं एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट कंफर्टेबल। जैसे यहाँ पे लिटरली 1 घंटे में लंच के पहले ही लोगों ने कर ली थी बातें, एंड नहीं, ये बहुत डिफिकल्ट था। इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर माय पर्सनैलिटी एंड इट वाज आल्सो, मैं तो पर्सनैलिटी में ब्लेम भी नहीं कर सकती। अब वो दोस्त है यार, और मैं दोस्त ही नहीं हूँ, तो मैं कैसे जाके दोस्ती कर लूँ कि हटाओ आपकी बीवी, नहीं नहीं मैं आज से मैं आपकी बीवी, ऐसे थोड़ी हो सकता है यार। वो तो दूसरे को सालों से जानते हैं, मैं नहीं कर सकती किसी के साथ ऐसा। बट बिग बॉस, यस, बिग बॉस थोड़ा लोग पता नहीं क्यों कंपेयर कर रहे हैं ये शो को, बहुत अलग है। नहीं, बहुत अलग है, अलग of course. तो लाइक बिग बॉस स्पेस ही स्लो है और प्रेशर कम है। इसमें प्रेशर बहुत ज्यादा है, एंजाइटी भी बहुत ज्यादा है। ट्रू। मैंने अभी सुना एक इंटरव्यू में आप बोल रहे थे मेंटल हेल्थ की थोड़ी खराब हो गई एंड यू टुक निकी's नेम। क्या हुआ था? व्हाट हैपेंड टू मी? सॉरी, नहीं मैंने मजाक में कहा होगा, बट मैंने कहा कि बेसिकली मुझे मजा काफी आया। निकी तंबोली इज अ ट्रू एंटरटेनर। आई फील कि निकी तंबोली ना जो स्क्रीन पे हम देखते हैं वही है रियल लाइफ में। तो आउट ऑफ नोवेयर आपका दिन बोरिंग जा रहा है, बट आउट ऑफ नोवेयर निकी तंबोली विल बी लाइक एक्सक्यूज मी एंड यू आर लाइक यस that's right. So there are few people जो जब खड़े होकर बात करते थे, सब लोग ऐसे होते थे कि अब मजा आएंगे, जैसे अर्चना, गौतम एंड निकी तंबोली. So I actually thoroughly enjoyed watching these people up close and personal, and I really like that they're very sweet with people like me, क्योंकि मेरे से उनको कोई कंटेंट नहीं मिलेगा, तो वो लिटरली मुझे ऐसे कहते थे आप थोड़ा साइड पे जाइए, एंड देन they're like ए इधर आ रही हो, I'm like yeah, I guess. तो they have this double sides की उनको पता है कंटेंट कैसे निकालना है, क्या करना है, क्या very very good entertainers genuinely. मेरे तो काफी रिस्पेक्ट बढ़ गई है रियलिटी शो स्टार्स की। मैं कहा भाई ये टैलेंट है, this is not easy, you can't just do it. It's not. Did you have a heated argument or like a fight with anybody? No, it's also impossible. क्योंकि अगर कोई मेरे से लड़ेगा, मैं बोलूंगी yes, I agree with you. कोई लड़ ही नहीं सकता, मैं अनफाइटेबल हूँ। ये बात उनको समझ आ गई थी पहले ही दिन, क्योंकि उन्हें किसी ने मुझे कहा कि आप कॉमेडियन, आप रोस्ट कर, अगर हमने आपका रोस्ट कर दिया तो मैंने कहा मैं तो अग्री कर जाऊंगी आपसे, आप कुछ भी। तो दिला अरे यार तो मजा कहाँ है इसमें? मैंने कहा हाँ वो है हमारी, तो कॉमेडियंस की पर्सनैलिटी नहीं होती है हेड ऑन कोलिजन, हमारी पर्सनैलिटी है कि तू घर पे रह अपने और मुझे बिल्कुल भी मत मिल प्लीज, थैंक यू। Okay, but now who are you rooting for? किसको support करोगे आप? I only solo players. मैं चाहती हूँ सारे ग्रुप टूटे, इनकी दोस्तियां बर्बाद हो, इनकी दोस्तियां खत्म हो जाए, ये नेक्स्ट रियलिटी शो में सोलो जाए और इनके साथ वही हो जो हमारे साथ हुआ ये शो में, जो सोलो कंटेस्टेंट्स थे। मेरे लिए सपना चौधरी जी वो अकेले खेल रही है, मनीषा रानी अगेन अकेले खेल रही है, दिग्विजय मुझे बहुत पसंद है। दिग्विजय ने प्रिंस को नॉमिनेट कर दिया, उसे पता है प्रिंस बाहर नहीं जाएगा, फिर भी उसने कहा नहीं मैं तो करूंगा। तो आई लाइक थिंग्स, आई लाइक पीपल लाइक हिम बेसिकली। सो या, डिड यू हैव फन व्हाइल डूइंग द टास्क्स? यस, जो उन्होंने करने दिया वो एक टास्क करने दिया उन्होंने, दूसरे दिन उन्होंने कहा प्लीज आप बैठ जाइए और घर जाइए। एक ही टास्क मैंने किया और उसमें मुझे काफी मजा आया। बट मेरा नाउ इफ आई आस्क यू, अगर आप नहीं निकलते तो आपकी जगह आप किसको देख रहे हैं कि उसको निकलना चाहिए था? शायद मेरी जगह लायन जी को क्योंकि लायन जी आपकी वजह से ही बाहर हूँ मैं। आपकी जो ये रूल्स है ना, आप चेंज करो सबसे पहले। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ही पावर नहीं थी जिन लोगों के दोस्त नहीं थे, कुछ तो पावर हमें भी देनी चाहिए थी। जैसे निकलते निकलते एटलीस्ट मुझे मौका देना चाहिए था एक जन को एलिमिनेट करने का। एलिमिनेट सीधा प्रिंस जी आप चलिए, आप इंटरेक्ट कीजिए मेरे साथ रास्ते पे, बहुत हो गया आपका। तो मुझे लगता है कि हमारे को बिल्कुल पावर नहीं दी गई और लास्ट में भी कोई पावर नहीं मिली। तो मुझे बहुत ऐसा लग रहा था कि क्यों बेइज्जती हो गई मेरी बहुत ज्यादा। बट या आई फील लाइक आई फील लाइक एवरीवन हु इज इन देयर बिकॉज़ दे आर गुड एट व्हाट दे डू। Absolutely. But on that note, thank you so much, Sumaira, for joining in. All the very best. Thank you so much. Thank you. Hello, मेरा नाम सुमैरा शेख है और आप मुझे देख रहे हैं FPJ शोबिज पे।